67। तो बताइए क्या मैंने ये दोनों पार्ट पढ़ाए हुए हैं? ये वाला सरफेस जिस लिक्विड में बनता है और ये वाला सरफेस जिस लिक्विड में बनता है, ठीक है। मैंने इस वाले पार्सन को भी पढ़ा दिया है कि नली में ये वाली शेप बनती है, और इस वाले पोर्शन को भी पढ़ा दिया है कि ये वाली शेप बनती है। और ये मैंने वहां पढ़ाया था कि जैसे मान के चलो हमने कोई बूंद बनाई है, मान के चलो बूंद है, उसके ऊपर एक हमने ये एक अलग से एरिया मान लिया कि मान के चलो वो बूंद स्प्रेड करती है जो अंदर के दाब के कारण, क्योंकि बाहर वायुमंडलीय दाब प्रेशर है, अंदर क्या है P प्लस P। क्लियर है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अंदर क्या है P प्लस P। तो मैंने ये चीज समझाने के लिए मैंने ये वाला पार्ट तुम लोगों को कराया था कि सर ये अवतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है, ठीक है। अब मुझे सोच समझ के बताइए कि यहाँ ये वाली बाहर वाली साइड हो गई, ये वाली अंदर वाली साइड होगी, बताओ प्रेशर किस तरफ ज्यादा होगा? सोच समझ के बताओ। बोलो। केवल क्लास में एक लड़की है जिसका जवाब है, और कोई है? और कोई है? बताओ जल्दी से। अब मुझे पढ़ाए हुए क्या दिन हो गए, कुछ सोच के देखो। इस पॉइंट को पढ़ाए हुए कितने दिन हो गए अपनी तरफ से ही बता दो तुम लोग। इसको पढ़ाए हुए कितने दिन हो गए? तुम लोगों को छुट्टी चाहिए? डेली छुट्टी चाहिए तुम लोगों को? मुझे बताओ क्या कर रहे हो, खुद सोच के देखो क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारी तुम्हारी एज के या तुम्हारी क्लास के, मेरी बात समझने की कोशिश करना, तुम्हारी एज के और तुम्हारी क्लास के कोटा, दिल्ली, कानपुर, बड़े बड़े शहरों में, यहां तक छोड़ दो अपने आसपास के आगरा फैजाबाद के शहरों में, बच्चे सुबह से जा रहे हैं भाई साहब और लगातार कॉन्टिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, फिर दोपहर में आके अपने घर पे जैसे ही छुट्टी होती है फिर शाम को फिर से जा रहे हैं। मैं कोटा का तो माहौल जानता हूँ क्योंकि मैं बार बार बहुत सारे बच्चों को छोड़ने गया वहां पे कोचिंग के लिए। जैसे हमारे यहाँ 12th फाइनल कर जाता है बच्चा, तो उसका जो फाउंडेशन है, जो उसका बेस है वो मजबूत हो जाता है, फिर आगे चल के मेंस जैसे एग्जाम को तो वो आराम से क्या कर लेता है, करेक्ट कर लेता है, जिसमें उसका 70 से 80% के बीच में अपनी क्लास का बहुत सारा रिजल्ट जा चुका है। फिर ये एडवांस के लिए या ऊपर की क्लास के लिए कोटा जाते हैं, तो मैंने वहां का माहौल अच्छी तरीके से देखा है। वहां क्या होता है पता है? वहां ये होता है कि 8th क्लास का बच्चा, मैंने 8th क्लास के बच्चे और 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे भी देखे। मैं जहां इन बच्चों को करने गया था तो वहां मैथ्स चल रहा था, मैं उस मैथ्स में बच्चे देखे थे। तो उस मैथ्स में जो बच्चे खाना खाने आए थे ना, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो 8 में पढ़ रहे थे और 8 में ही तैयारी कर रहे थे। और किस में पता तुम्हें? एलन में। एलन में तैयारी कर रहे थे। आप सोच के देखो, एलन में तैयारी कर रहे हैं बच्चे। एलन की फीस कोटा में सबसे ज्यादा है, और वहां इतनी फीस अफोर्ड करके मुझे अंदाजा है 8th क्लास बच्चे की जो एलन ले रहा हुआ, मुझे आइडिया नहीं है, कुल मिला के इतना पता है कि 60,000 से लेकर 80,000 के बीच के आसपास होगी। और गार्जियन जो पेरेंट हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतने बड़े बच्चे को। उसकी 8th क्लास में उम्र कितनी होगी अब अपने हिसाब से आइडिया लगा लो। पढ़ा रहे 8th क्लास में ही, वहां कोटा वाले जो भी टीचर्स हैं वो 8th क्लास का सिलेबस खत्म कर लेते हैं, प्लस 9th में पहुंच जाते हैं वहीं पे, और बहुत गहराई से। उस बच्चे को क्या करना है? सुबह शाम पढ़ना है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। उनको लीव देनी तो अपने कॉलेज में देंगे, वही खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जिससे कि बच्चे के अंदर अलग कहीं डाइवर्सन नहीं आ जाए। कोटा माहौल देता है, वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को देखकर पढ़ने में मन लगता है। अब तुम हिसाब ला के देखो कि जो बच्चा 8th क्लास से पढ़ रहा है और हमारे गांव में लोगों को ध्यान कब आता है? हमारे जितने ही बच्चे जो वहां की कहते हैं, कोटा की कहते हैं, वो कब कहते हैं पता है? जब वो बच्चा 12th कर जाता है। 12th से पहले मैं समझा रहा हूँ कि पढ़ो, फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। हम लोग यहाँ पूरे क्षेत्र में अकेले ऐसे हैं जो साइंस पढ़ा रहे हैं, और बच्चे यहाँ से पढ़ के भी जा रहे हैं। तुमने रिजल्ट देखे होंगे ना? देखे, साइंस में लगातार रिजल्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ओवरऑल रिजल्ट भी अपने यहाँ 94, 95, 93, 91, 92 12th का रिजल्ट है ये परसेंट ओवरऑल। और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में 97, 96, मैक्सिमम 98 तक बच्चा गया है पिछली बार केमिस्ट्री में, मतलब पिछली बार से पिछली बार केमिस्ट्री में, ठीक है। तो 95 है ना, आरजू, अमित, प्रिंस, इन्हीं का स्कोर था 97, 96, 97, 96 ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का।
और ओवरऑल इनके स्कोर कितने थे, अर्जू का तुम लोगों को पता ही स्कोर है ना, कितना था, 54 पॉइंट समथिंग था, 54.5 के आसपास है, कुछ ऐसा ही है जो भी है, अगर मैं सही से याद करूं तो यही था। अमित का 93 पॉइंट समथिंग था, उससे पीछे 91 बच्चा है, तो 85 से 90 के आसपास तो बहुत सारे। इन बच्चों ने पूरी ताकत लगाई थी स्टार्टिंग में, और अब क्या है, यहाँ पेरेंट क्या करते हैं, पेरेंट को 12th के बाद ध्यान आता है, और बच्चों को भी 12th के बाद ध्यान आता है, 12th के बाद 12th कर लेते हैं, उसके बाद ध्यान आता है, सर मुझे तो एमबीबीएस की तैयारी करनी थी बेटा, बाद में ध्यान आया काफी, है ना, अब तो काफी लेट हो गया, अब क्या कर सकते हो तुम। या अगर व्यंग के तौर पर कहना चाहो तो बच्चे से कहो बेटा बड़ी जल्दी ध्यान आ गया तुम्हें, है व्यंग के तौर पर। अब तुम हिसाब लगा के देखो, खुद सोच के देखो कि अगर जो बच्चा 8th क्लास से पढ़ रहा है और कोटा जैसे शहर में पढ़ रहा है और वहां से अपना सिलेबस पूरा कर रहा है, और यहाँ का बच्चा क्या है 8th क्लास का, उसके माता पिता को अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरी छोटा बच्चा है? मैं ये नहीं कहता कि आप उस छोटे बच्चे पे लोड डालिए, मैं ये कहता हूं कि उस बच्चे की बराबरी वो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। समझ में आएगी नहीं बात, उस बच्चे की बराबरी नहीं कर पाएगा कभी। जो 8th क्लास में पढ़ रहा है, 9th में उसने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, और बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा वो। आपके बोर्ड में तो सिलेबस बहुत ही मतलब एकदम ऐसे कह लो कि नैरो सिलेबस करके रखा है, मैं बहुत सारी बातें इस पे भी डिस्कस कर चुका हूं। अब हिसाब लगाओ तुम लोग, 9th में वो बच्चा अपने स्तर पे, वहां जो उसको जिस हिसाब से नीट और जेई देना है, उस हिसाब से 9th से उसकी तैयारी लेके चल रहे हैं वो लोग, और यहाँ 9th और 10th वाला बच्चा अपने मजे में ही चल रहा है, उसका अलग ही माहौल चल रहा हुआ है, ना माता पिता का फोकस है उस पर, ना माता पिता उस पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चा मान के चलो पूरे 365 दिन में 2 महीने तो वो शादी पार्टी ब्याह कथा भागवत इसी में निकाल दे रहा है, उसको अपनी पढ़ाई से लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम अंदाजा लगाओ 12th के बाद ये बच्चा भी उसी कंपटीशन में बैठे, और 12th के बाद ये बच्चा भी उसी कंपटीशन में बैठे, क्या रिजल्ट आएगा, ये कहीं का नहीं रहेगा बच्चा। इसलिए गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं अगर वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, तो उनको बहुत पहले से ही अपने जो टारगेट हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, वो पहले से ही निर्धारित करने पड़ेंगे। उनको सोचना पड़ेगा कि उनके बच्चे को 9th 10th में क्या करवाना है, 9th में उसको पता होना चाहिए, और उसी हिसाब से उसकी तैयारी लेके चलनी चाहिए। आप ये को 12th के बाद तैयारी हो जाए, मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का, फिर तो ये मतलब ये सोच लो कुल मिला के कि केवल और केवल सपने हैं, और सपने ही रह जाएंगे। अब तुम खुद सोच के देख लो, तुम क्या कह रहे हो, कई दिन से है ना, मैं यहाँ पूरे क्षेत्र में हम लोग ऐसे हैं कि अब पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं, ना मात्र सी फीस है ना, यानी इससे 20 गुनी कोटा की फीस है। हम लोग जितने में तुम लोगों का फाउंडेशन मजबूत करके देते हैं, फाउंडेशन का मतलब समझ रहे हो तुम, इतनी मजबूती तुम्हारे अंदर होगी, मैं बता रहा हूं कि आप लोग खुद में ये फील करोगे 12th के बाद, और फिर भी आप लोग सीरियस नहीं होना चाहते, लगातार सर मुझे ये काम है, सर छुट्टी कर दीजिए। मुझे बताओ, मुझे भी तो लेजीनेस या मुझे भी तो आलस या मुझे भी तो काम हो सकता है, मुझे भी तो आराम हो सकता है, मतलब आराम की जरूरत हो सकती है, मैं भी तो थक सकता हूँ, खुद सोच के देखो। और मैं तुम्हें लगातार पढ़ा रहा हूँ, सुबह उठ के बहुत जल्दी है, मैं कहीं जा रहा हूँ, अपने काम से जा रहा हूँ, या दवा लेने कहीं मतलब दवा दिलवाने जा रहा हूँ घर में किसी को भी, तो मैं इतना टाइम से आ जा रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, और तुम लोग तब भी सीरियस नहीं होना चाहते। रोज क्या चाहिए तुम्हें, छुट्टी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, अगर तुम्हें 12th पास या जो अभी फॉर्मेलिटी चल रही है उस हिसाब से पढ़ना है तो आराम से पास हो जाओगे, 12th की टेंशन मत लो। वहां तो कैसे कैसे बच्चे पास हो रहे हैं तो तुमको खुद पता नहीं चलेगा अभी, है ना। वहां तो ये है कि जिन पे हिंदी लिखना नहीं आ रहा वो भी पास हो रहा है, और ये बड़ा मुद्दा है भाई। इस मुद्दे पे हम लोग फिर से बात करें तो फिर आधा घंटा निकल जाएगा, बड़ा मुद्दा है। क्यों, मुझे बताओ क्यों गवर्नमेंट, क्यों सरकारें उन बच्चों को पास करके दे रही हैं जिनको 12th में कुछ नहीं आता। और मैं नहीं कह रहा हूं तो पूछ लो, किसी से भी जानकारी ले लो, या जो बच्चा 12th पास कर रहा है उसका पता कर लो। और फिर यही पेरेंट ये कहेंगे अरे हमारा बच्चा तो बीएससी किया हुआ है, हमारा बच्चा तो इंटर पास किया हुआ है ना, इनको ये इस चीज से प्राउड हो रहा है। सरकारें उन्होंने पहले सोच रखा है कि हमने इन बच्चों को ऐसा बना दिया है कि 12th तक इन पे कुछ नहीं आ रहा, हमने पास करके इनको 12th की मार्कशीट दे दी, फिर ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही दे देंगे कहीं ना कहीं से। देख रहा हूँ ग्रेजुएशन के कॉलेजों का क्या हाल है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट दे देंगे बीएससी वाइज। सरकारों को तो पहले से उन्होंने प्लान बना के रखा है कि जितना भी युवा है ना, ये ग्रेजुएशन करने के बाद या
अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऐसा हो चुका है कि इस पे मैं एक आसान से आसान पेपर डाल दूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। और वो आसान नहीं डालने वाले पेपर, उसमें भी कुछ 10% गार्जियंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के उस पर भरोसे पर नहीं चल रहे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अलग से कोचिंग दिलवा रहे हैं, अपना अलग से फोकस कर रहे हैं, जो जागरूक हैं, जो जानते हैं। और उनके लिए भी गवर्नमेंट ऐसा पेपर बना रही है कि ये कह देती है गवर्नमेंट, सरकार ये कह दे रही है कि योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिले हमें, योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, तब भी तो तुम पे ही सवाल उठ रहा है, किसी दूसरे पे थोड़ी उठेगा। और तुम हिसाब लगा लो, गवर्नमेंट के हिसाब से पास होके जाना है तो जीवन तुम्हारा कहां जाने वाला है तुम समझ चुके हो। तुम्हें बीएससी के बाद तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। इंटर के बाद तुमको ये मालूम नहीं पड़ेगा सर केमिस्ट्री में कितने चैप्टर थे, फिजिक्स में कितने चैप्टर थे, ये मालूम नहीं पड़ेगा। और जिस बच्चे को ये नहीं पता है ना, उसके अंदर ना तो तर्क शक्ति, ये उस समाज को जन्म देंगे ये लोग जो 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 जनरेशन अभी 12th पास कर रही है और जिसको कुछ नहीं आ रहा है और 12th पास कर भी रही है। पहले मतलब मैं कहूं तो आज से 2010, 11, 9 के आसपास के मैं जिन बच्चों को जानता हूं ना, उनमें तार्किक बुद्धि इतनी तो है कम से कम, क्योंकि वो पास वही हुए थे उस समय जिनको वास्तविक जो सिलेबस आ रहा था। दूसरी एक और बात है, पढ़ाई क्यों है, क्यों है पढ़ाई, क्यों करनी है पढ़ाई? पढ़ाई इसलिए करनी है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, तर्क शक्ति है, ठीक है, वो डेवलप करे। ऐसा ना हो कि हम मान के चलो कि बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है और 4 बातें एक्स्ट्रा कहीं भी करने लग जा रहे हैं, है ना, और तुम्हें खुद नहीं पता कि उसका कोई क्या मतलब है। और इसीलिए तुम लोग बेहूदी रील्स वगैरह या बेहूदे चैनल्स वगैरह इतने फॉलोअर्स या इतने मिलियंस फॉलोअर्स प्राप्त कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ही है कि लोग समझ चुके हो किस कंडीशन पे जा चुके हो। पढ़ाई पे फोकस न करके आज का बच्चा कहां कहां फोकस कर रहा है ये तो तुम जानते हो। इसलिए ध्यान दो, ये मत कहो कि छुट्टी कर दो, और ये मत कहो कुल मिला के जितना मैक्सिमम हो सके, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत घंटे 1 घंटे का खेलना है या रेस्ट करना है, जो भी है, तो खेलना है तो यहाँ खेल लीजिए, रेस्ट करना है तो कोचिंग, जैसे हम लोग सुबह पढ़ा रहे हैं तो सुबह 2 घंटे की क्लास लेते हैं, 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए, घर पे रेस्ट करके ही थोड़ा लेट आ जाओ, हमसे कह के जाओ सर कल 6 बजे नहीं, कल से 7:30 बजे शुरू करेंगे, एक दिन वीक में एक दिन रेस्ट कर लो। देखो गैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और हमको अभी छुट्टियां मिल रही हैं, मुझे भी पर्याप्त टाइम मिल रहा है। जैसे ही विद्यालय स्टार्ट होगा मुझे भी सुबह 1 सवा घंटे सुबह पढ़ा पाऊंगा, 1 सवा घंटे शाम को पढ़ा पाऊंगा। फिर क्या होगा? वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग 2.5 घंटे की क्लासें रखें, कैसे भी करके, मतलब किसी भी तरीके से कंबाइन करें, कम से कम 5 से 6 घंटे क्लास है, क्योंकि बेस बहुत कमजोर है तुम लोगों का, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ध्यान दो, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तुम्हारे माता पिता को तुमको ये बात समझने की जरूरत है, और मैंने जैसा पहले ही बता दिया, तुम भावी पेरेंट्स हो, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी क्या नीड है। खुद सोच के देखो, जो इंसान पढ़ा लिखा है, जिसके पास नौकरी है, जो जागरूक है, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है, फोकस कर रहा है। कोटा में मतलब और बड़े बड़े शहरों में, भारत के बड़े बड़े शहरों में कितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और उसमें सोच के देखो कितने बच्चों की संख्या, कितने बच्चे होंगे जो पढ़ रहे हैं, और उतनी सीट्स हैं। गांव का भी एक भी बच्चा नहीं जा रहा है। और तुम लोग कोशिश कर लो, मैं बता रहा हूं, तुम लोग कोशिश कर लो, तो मेडिकल की जो नीट से जो पढ़ाई हो रही है ना, मेडिकल की कई सारी सीट्स, बीएमएस, बीएचएमएस, यहाँ के जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, और यहाँ तक के एमबीबीएस पा सकते हो। अगर एमबीबीएस में धांधली नहीं होती है तो अपने यहाँ के बच्चों में, अब तक पिछले वाले बच्चों में, उसने कितना 450 स्कोर डाला था बच्ची ने पिछले में, अपने यहाँ से वो स्कोर 500 के आसपास ही पहुंच सकता था। और ईमानदारी की बात है कि 500 से 600 के आसपास अगर पहुंचेगा तो एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, अगर परीक्षा ईमानदारी से होती है तो। और सिस्टम बदलेगा, ऐसा नहीं कि सिस्टम नहीं बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, लेकिन बदलेगा तभी जब तुम जागरूक होके आओगे। समझ आ रही? फिर कभी बात करते हैं इस पॉइंट पर, क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो राधिका तुमने जवाब दिया था, और कोई जवाब देगा इसमें? क्या है जवाब इसका? खड़े जवाब। क्या बताया था? ऊपर की तरफ क्या है? दाब ज्यादा है, नीचे की तरफ दाब कम है। यानी अंदर का जो प्रेशर है ना, बाहर मान के चलो प्रेशर है, और अंदर जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं सर ऊपर की तरफ दाब ज्यादा है और नीचे की तरफ कम है, ये बात क्लियर है? सुनिए, दाब में डिफरेंस यहां समझने की कोशिश करो
कि ये तो सरफेस तो मैं समझ में आ गया, ये वाला जो प्रेशर है ना, ये इस तरफ के सरफेस में, ये प्रेशर है P बराबर है